हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्धलिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे AWS हायरिंग प्रोसेस। अगर आप लोगों को AWS कंपनी में जॉब करना है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा AWS टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस, HR इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। देन AWS कंपनी के बारे में हम थोड़ा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैंने 4 to 5 स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके सभी टेक्निकल क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। वही टेक्निकल क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट AWS। AWS का फुल फॉर्म है अमेजॉन वेब सर्विस। ओके, AWS एक क्लाउड सर्विस कंपनी है। इधर आप लोग पढ़िए अमेजॉन। AWS अमेजॉन का एक सब कंपनी है। अमेजॉन मेन कंपनी है। ओके, अमेजॉन इज़ अ ग्लोबल लीडर इन ई कॉमर्स। आप लोगों को मालूम है अमेजॉन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन पे बाई कर सकते हो। इट हैज़ अ हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ लीडिंग द वर्ल्ड इन वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज। अमेजॉन ऑपरेट्स साइट्स इन ऑस्ट्रेलिया में है, अमेजॉन ब्राज़ील में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, इंडिया में है और USA में, एंड मेंटेन्स डजन्स ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। और AWS की हम बात करेंगे। AWS प्रोवाइड्स क्लाउड सर्विस टू डेवलपर्स एंड स्मॉल टू लार्ज बिजनेसेस। आप लोग AWS वेबसाइट विजिट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो एन नंबर ऑफ सर्विसेज है AWS में। आप लोग मशीन लर्निंग रिलेटेड क्लाउड सर्विस ले सकते हो, ब्लॉकचेन रिलेटेड क्लाउड सर्विस ले सकते हो एंड बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड आप लोग क्लाउड सर्विस ले सकते हो AWS में। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप लोगों को AWS में काम करना है देन ये सभी क्राइटेरिया आप लोगों को पार करना पड़ेगा, यानी एलिजिबल होना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले एलिजिबल ब्रांचेस, अगर आप ENC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हो या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर MTech इन CS एंड MCA, अगर आप इन सभी ब्रांच से हो देन यू आर एलिजिबल फॉर AWS एग्ज़ाम। और CGPA की हम बात करेंगे। CGPA आपका रहना चाहिए 6.5 एंड अबव विथ नो बैकलॉग्स। देन नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन 10th 12th डिप्लोमा स्कोर्स। और जॉब प्रोफाइल की हम बात करेंगे AWS क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट। और लोकेशन की हम बात करेंगे बेंगलोर एंड हैदराबाद आपका लोकेशन रहेगा। ओके, इनमें से कोई भी एक लोकेशन आप लोगों को दिया जाएगा। देन टोटल CTC आपका रहेगा 19 लाख पर एनम। ठीक है, 19 लाख पर एनम। अगर मंथली हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 1.3 लाख, आई गेस अराउंड 1.2 आई थिंक। ओके, देन ओके, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ से पहले आप लोगों को 6 मंथ का इंटर्नशिप दिया जाता है और आपका स्टाइपेंड रहेगा 40,000। कितना अच्छा है ना यार। ओके, 40,000 एक एक लोगों की इतनी सैलरी नहीं रहती है, आप लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है इतना। अब हम देखेंगे हायरिंग प्रोसेस। उससे पहले दोस्तों बेसिक क्वालिफिकेशंस वाइल AWS हायरिंग प्रोसेस। अगर आप लोगों को AWS में काम करना है देन ये सभी के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि 0 to 1 year experience in Linux, Windows system administration, then database design and optimization. Second, data analysis, network administration and DevOps. Third, bachelor degree in engineering in any one of the branch, okay, CSIT, EC or Triple E. And also if you are from MCA, you are eligible. Then excellent oral and written communication skill. Then strong customer focus and multitasking. Sixth, self-starter who is excited about technology. Seventh, skill, troubleshooting and support experience. Okay, this is basic qualification अगर आप लोगों को AWS कंपनी में जॉब करना है तो। अब हम देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 राउंड्स। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। एक बार आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया उसके बाद रहेगा टेक्निकल राउंड 1। ओके, देन टेक्निकल राउंड 2 और फोर्थ राउंड रहेगा HR। सबसे पहले हम देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट वाइल AWS हायरिंग प्रोसेस।
वेल इधर आप लोग देखिए वीडियो बेस्ड क्वेश्चन 1 आवर। ओके, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को फ्यू सेकेंड्स के लिए वीडियो दिखा जाएगा, देन उस वीडियोस के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। ओके, सिनेरियो विल बी एक्सप्लेन्ड इन वीडियो एंड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस। यू हैव टू चूज व्हाट यू फील इज मोर अप्रोप्रिएट। देन सेकंड, 20 टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस किन टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को पूछे जाते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, ओएस के ऊपर, एडब्ल्यूएस सर्विसेज के ऊपर। वेल ये था दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट। अब हम देखेंगे टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1। ओके, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने 5 स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके टेक्निकल क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग बुक में लिख सकते हो, ठीक है। वेल इधर आप लोग देखिए टेक्निकल राउंड 1 क्वेश्चंस वाइल एडब्ल्यूएस हायरिंग प्रोसेस। ओके, इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 फॉर AWS हायरिंग प्रोसेस। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट 1 को पूछा गया था, ठीक है। इधर आप लोग देखिए एक्सप्लेन बूट प्रोसेस ऑफ विंडोज, देन व्हाट इज मेमोरी पेजेस, डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट विंडोज, शो द डिस्क पार्टीशन ऑन योर कंप्यूटर, देन what is an open source OS, how to reset password, then show task manager on your computer and explain what its significance. What will you do when a website is down but you want to access it still? Then some electronics concept. Explain the logic to find a missing number in a given set of number. Okay, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे फॉर स्टूडेंट 1 एंड फॉर स्टूडेंट्स 2। ओके, इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट 2। मैंने टोटल 5 स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके टेक्निकल क्वेश्चंस कलेक्ट किया था। अब हम देखेंगे इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट 2। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देन सेकेंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, थोड़ा बड़ा है, लेंथी है। I worked on a project related to networking and further discussion regarding it occurred where I had to explain the project and also was asked to write the code what I have wrote to synchronize two machines on the network. Be very thorough with your project. It's complete working along with the code. Okay. Well, third question is what is paging and what is demand paging. Fourth question is what is fragmentation and its type. What are real-time examples of processors and threads and difference in them? Then what is configuration of your laptop? If I want to buy a laptop, what questions could you ask me? Well, sixth question है what is clocking speed of the processor? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टूडेंट 2 को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इधर आप लोग पढ़ सकते हो। सेवेंथ क्वेश्चन ट्रबल शूट बूटिंग प्रोसेस, देन एट्थ क्वेश्चन व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ नेटस्टेट एंड vmstate कमेंट इन लिनक्स, I used VMware in my project and was asked a question regarding it. Then 11th question on virtual memory and its uses. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का। Then 12th question, troubleshoot a situation where the performance of your Linux system dropped. Asked to rate myself in coding. Okay, then 14th question, reverse a linked list. 15th question, find the middle of the linked list without using a counter or pointer. Then 16th question was on aptitude question. इधर आप लोग पढ़ सकते हो। Well, next हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, देन ट्रबल शूटिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि 17th क्वेश्चन आप लोग दे सकते हो ओएस बूट प्रोसेस, देन मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर, सिस्टम डेट और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, देन मैनेजिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स, फाइल परमिशंस, देन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन अपग्रेड। 23rd question, managing system service and background process, remote management of a system, then network protocols, system automation। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ट्रबल शूटिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम लॉगिन इश्यूज, सिस्टम बूटिंग इश्यूज, सिस्टम लॉग्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज। अब हम देखेंगे इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट 3।
अभी तक मैंने 2 स्टूडेंट्स को जो जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब हम देखेंगे थर्ड स्टूडेंट को किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इधर आप लोग पढ़ सकते हो। इन टेक्निकल राउंड 1, अभी तक मैंने टेक्निकल राउंड 2 शुरू नहीं किया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एंड सेकेंड क्वेश्चन, आई वॉज आस्क्ड इफ आई वॉज कंफर्टेबल विथ विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आई चूज लिनक्स। ओके, well, booting process in detail, what is kernel and the job of the kernel, then what are run level programs, booting process, troubleshooting, what is okay inet, then what is a zombie process, sorry, okay, then what is a fork, what is child process, then what is context switching, difference between process and thread, then give real time examples of process and thread, then what is memory management। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इधर आप लोग पढ़ सकते हो। व्हाट आर सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेमोरीज, द साइज ऑफ योर रैम इज 4 GB and HDD of 8 GB। Okay, you want to run a program of 12 GB, is it possible, if yes, how? Answer is no, आप लोग no बोल सकते हो। Then 17th question आप लोग देखिए, the size of your RAM is 4 GB and SSD is of 15 GB, you want to run a program of 12 GB, is it possible, if yes, how? Answer virtual memory। ओके, आप लोग ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। Then 18th question, explain the process life cycle or process states. Then 19th question, what are internal and external fragmentation. 20th question, how to solve the problem of fragmentation. 21st question, what is paging and why it is required. 22nd question, what does paging suffers from fragmentation, if yes, which and why. 23rd question, what are the drawbacks of paging. 24th question, what is the Linux command for knowing the disk free space, CPU state and number of context switching। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इधर आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, व्हाट इज वेट, डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, आई वाज आस्क्ड इफ प्रोसेसर विथ 4 threads will perform better or worse than a processor with no thread। Okay, then when is the system CPU bound and memory bound, what is starvation and can it be solved। then प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वैप टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। वेल, एंड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन 2, कोड टू रोटेट बिट्स of a number। then 32nd question, that was list all the layers of OSI model। 33rd question, explain what happens when AWS is clicked। Okay, sorry, www.amazon.com is clicked। then explain DHCP and DORA process, asked me if I had any questions for her। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे फॉर स्टूडेंट 3। अब हम देखेंगे स्टूडेंट 4, टेक्निकल राउंड 1 एंड टेक्निकल क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर स्टूडेंट 4। इधर आप लोग पढ़ सकते हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। देन व्हाट हैपेंस व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर। देन थर्ड क्वेश्चन, इफ यू हैव 4 GB रैम लैपटॉप एंड यू वांट टू प्ले गेम ऑफ 8 GB, विल इट बी पॉसिबल। then fourth question on memory management and virtual memory in detail। fifth, explain internal and external fragmentation। sixth, what is demand paging। seventh, if there are multiple applications open in your system and they are identified as processes or programs। ओके, इसके ऊपर आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हो गूगल में। एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ यू वांट टू बाय ए न्यू लैपटॉप, what specification could you look for, okay, with respect to RAM and cores। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इधर आप लोग पढ़ सकते हो। इन ए न्यूली ब्रॉट लैपटॉप डिस्क पार्टीशन इज नॉट डन, शुड इट बी पार्टीशनड और नॉट, व्हाई। then 11th question, questions on Linux commands like changing file permissions, adding users, CPU utilization, etc। 12th question, questions on threads in Java। 13th question, the system is slowing down due to multiple applications running in the background, how do you troubleshoot it।
14th question, troubleshooting question like when desktop hangs. 15th question, programming questions, reverse the word of the strings. 16th question will be asked based on your answer. Okay. अब हम देखेंगे क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर स्टूडेंट 5. अभी भी हम लोग टेक्निकल राउंड में 1. ओके, अभी भी मैंने टेक्निकल राउंड 2 शुरू नहीं किया है. ठीक है, आप लोग देख सकते हो अभी भी हम लोग टेक्निकल राउंड 1 क्वेश्चंस में ही है. इधर आप लोग देख सकते हो इनपुट फ्रॉम स्टूडेंट 5 फॉर AWS हायरिंग प्रोसेस. ओके, स्टूडेंट 5 को बेसिक्स ऑफ ओएस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे. देन पेज रिप्लेसमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी, देन बूट प्रोसेस, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस है. देन थ्रेडिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग. फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन ए सिंगल थ्रेड CPU विच विल परफॉर्म बेटर. One single threaded application, second multi-threaded application. Sixth question, suppose your laptop is slow, what is the first thing you check and how you fix it? Well, seventh question, explain the difference between paging and segmentation. Eighth question, what does your CPU translate logical address to physical address? How does your CPU translates? Yes. Ninth question, explain demand paging and least recently used paging and which is one better. Well, 10th question, after this I was asked programming questions like swap two variables without using temp variable. Okay, sort linked list. Then for both questions, no time constants. Okay, well, 11th question, from here on there were some questions on my project. आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वेल अब हम देखेंगे टेक्निकल राउंड. एक बार आपने टेक्निकल राउंड 1 क्लियर कर लिया, सॉरी, एक बार आपने टेक्निकल राउंड 1 क्लियर कर लिया, उसके बाद रहेगा टेक्निकल राउंड 2. ओके, एंड मैंने सभी टेक्निकल क्वेश्चंस टोटल 5 स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके कलेक्ट किया है. अब हम देखेंगे इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 in technical round 2. The first question is the question in this round were mainly on networking and troubleshooting. OSI architecture, difference between OSI model and TCP or IP model. Okay. Then difference between router and switch, difference between private IP and public IP. Sixth question, port and port numbers. Seventh question, NAT process in detail. Eighth question, TCP handshake process. Ninth question, difference between HTTP and HTTPS. Okay, A with security and this is without security. What is SSL or TSL? Then 11th question, SSL handshake process. 12th question, what is encryption and decryption? 13th question, algorithms on this same. 14th question, how keys are generated in encryption, sorry. What is an SSL certificate? 16th question, how to check if website is reachable or not. 17th question, questions on output of IP config. Example आप लोग देख सकते हो. Then 18th question, I was asked to show the output of ping utility command and again questions were asked on it. 19th question, how to check op to op connectivity. Okay, then 20th question about DNS server and NS lookup command. 21st question, again the succeeding question will be based on the answer you give. Okay, आप जो आंसर दोगे उसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं. इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट 2 फॉर AWS हायरिंग प्रोसेस. इधर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन 1, I was asked to rate myself in networking. Second question 2, what happens when we type any URL in the browser. Third question, how do DNS works. Fourth question, different types of DNS records. Fifth question, zoning in DNS. Sixth question, why do we have different public IP when we are on mobile data. Okay, seventh question, DHCP leasing concept. Then eighth question, how only the DHCP server is able to read, okay, DHCP discover packet when it is a broadcast. Then ninth question, difference between MTU and MSS. 10th question, fields in TCP header. वेल आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो
और वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। वेल 11th क्वेश्चन एक्सप्लेन फ्लैग्स इन टीसीपी हेडर। 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑन सीक्वेंस नंबर, विंडो साइज एंड एक्ट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर आई थिंक, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। वेल एक्सप्लेन यूडीपी, देन डिफरेंस बिटवीन यूडीपी एंड टीसीपी। देन 15th क्वेश्चन विच वन इज बेटर देन व्हेन एंड व्हाई। And 16th scenario based questions were asked. I was asked to troubleshoot. Okay, इधर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रूटर एंड स्विच। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन। थर्ड क्वेश्चन DHCP DORA process. Then fourth question DNS detailed explanation. Fifth question TCP three-way handle. Okay, ओ सॉरी। वेल गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो देखना पसंद नहीं है देन आप लोग आर्टिकल पढ़ सकते हो। मैंने आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके AWS हायरिंग प्रोसेस के बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हो। इधर मैंने गलती से थोड़ी मिस्टेक कर दी है। वेल सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, MSS और MTU के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। देन सेवेंथ क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप amazon.com। Eighth question, explain the OSI layer and protocols in each layer. Ninth question, what is TCP and UDP used? 10th question, explain ICMP protocol. Inputs from student 4 for AWS hiring process. First question आप लोग देख सकते हो, what is the process that happens in the backend when you enter amazon.com in the browser? एंड इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को पूछा जाता है TCP के बारे में, DNS के बारे में, HTTP के बारे में। Then second question, what are the commands used to obtain the DNS server IP? Third question, share screen and open command prompt and explain the output of NS lookup and okay IP config command. Then fourth question आप लोग पढ़िए इधर, open paint and explain how your home network functions. Well, fifth question, explain the DHCP and DORA process in detail. ये तो बहुत ही repeated question है। Sixth question, explain NTP, ICMP, ARP protocols. Then seventh question, devices used in every layer. Eighth question, explain TCP और IP model. Ninth question आप लोग नोट डाउन कीजिए यार। और सजेशंस आप लोग इधर पढ़ सकते हो सजेशंस। ओके, स्टूडेंट 4 ने शेयर किया है सजेशन। अब हम देखेंगे नेटवर्किंग के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इधर आप लोग देख सकते हो नेटवर्किंग या डिफरेंस बिटवीन रोटर एंड स्विच, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 11th। देन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, सभी स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। आप लोग ना ये सभी क्वेश्चंस को, जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, वो सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करके पढ़ लीजिए यार। देन DNS के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन है। सबनेटिंग, देन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देन कंप्लीट फ्लो व्हेन यू ट्रिगर amazon.com, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है यार, सभी स्टूडेंट्स को सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP एग्जांपल, फ्लो और एरर कंट्रोल, OSI मॉडल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट 5। और इधर भी आप लोग देख सकते हो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन OSI आर्किटेक्चर इन डिटेल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ऑनलाइन वीडियो कॉल्स वी समटाइम्स एक्सपीरियंस इशू, व्हाई डज दैट हैपेंस? वेल ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए इसको भी। देन देर इज अ न्यू कोड एंड इट वांट्स टू सेंड डेटा। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इट शुड डू? Then explain the working of DHCP architecture. Then explain the DORA process. Then seventh question, discover message can be sent by how many servers? Okay, why is offer message broadcasted not unicasted? Okay, इसके ऊपर आप लोग रिसर्च कीजिए गूगल पे। Then what happens when you enter the website address in the browser? ये भी repeated question है। देन आई वॉज गिवन ए IP एड्रेस, इधर आप लोग देख सकते हो IP एड्रेस। वॉज आस्क्ड व्हाट आर थिंग्स कैन आई टेल अबाउट द IP एड्रेस?
इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। देन 11th क्वेश्चन, शी, ओके, इंटरव्यूअर एक मैडम थी। वेल 11th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, शी गेव मी 2 IP एड्रेस एंड आस्क्ड मी टू फाइंड इफ दे बिलोंग्स टू द सेम और डिफरेंट नेटवर्क, ओके। देन रोल ऑफ रोटर, ओके, रूटर इन द सेपरेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। 13 क्वेश्चन DNS के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट आर पोर्ट्स एंड पोर्ट नंबर्स, देन डू डिफरेंट टैब्स मेकिंग क्वेरीज इन द ब्राउजर यूज डिफरेंट पोर्ट नंबर्स और डिफरेंट थ्रेड्स। 16th question, TCP and shake in detail. 17th question, what is command used for DNS? 18th question, what is subnetting? 19th question, there are two machines, machine 1 and machine 2, belonging to two different networks, and machine 1 wants to connect to machine 2, how? आप लोग इसके बारे में इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो। देन 20th क्वेश्चन, व्हाट इज ARP प्रोटोकॉल एंड हाउ इट वर्क्स। और भी इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हो यार। 21 क्वेश्चन, एंड अगर आप लोगों को आर्टिकल पढ़ना है देन आप लोग मैंने लिंक ऐड किया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आर्टिकल पढ़ सकते हो, एंड वो आर्टिकल आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो। 21 क्वेश्चन आप लोग इधर पढ़ सकते हो। देन 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज NAT। देन 23rd क्वेश्चन, ए फ्यू क्वेश्चंस ऑन ट्रबल शूटिंग। Then 24th question, the detailed working of tracker command. Okay, what is the difference between private and public IP address? 26th question, which of the above is fixed and which is usable? 27th question, what is PAT? Okay, 28th question, you are unable to open a website, how will you troubleshoot it? 29th question, what does a firewall do? 30th question, what is IP address of www.google.com? 30 30th one है अब। 31st question, asked me to explain any one of my projects and what were my contribution to it. 32nd question, explain, asked me if I add any questions for him. आप लोग 2 to 3 questions आप लोग पूछ सकते हो इंटरव्यूअर के लिए। ओके, इंटरव्यूअर को आप लोग एक नहीं तो 2 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पूछिए। अब हम देखेंगे HR राउंड। HR राउंड में क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में पूछा जाता है। देन हॉबीज़ के ऊपर इधर आप लोग देख सकते हो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ वाज माय डे, देन how were my previous rounds, explain my minor projects, explain something innovative I added to projects, tell me about a time when you handled a task within tight deadlines, then tell me about a minute when you failed a deadline. 8th क्वेश्चन आप लोग इधर पढ़ सकते हो, asked me whether I have worked on any project in which I tried hard but failed to complete it, what were the consequences. Then 9th question, asked me to describe myself in one line. वाओ, ओके, एक पिच जो रहता है ना इन्वेस्टर्स के लिए, हम जो फाउंडर्स रहते हैं ना, इन्वेस्टर्स को एक पिच देते हैं, ओके, उस टाइप का एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देना पड़ेगा। देन 10th क्वेश्चन, ओके, courses I did on my own and it wasn't taught in college, why did I go for it. 11th question, what other skills do I have apart from technical skills. और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इधर आप लोग पढ़ सकते हो। टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू डिड समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। 13th क्वेश्चन, टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू टेक क्रिटिकल फीडबैक। 14th क्वेश्चन, टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू डिड नॉट गेट द सॉल्यूशन इवन आफ्टर putting the effort. 15th question, did you ever ask your seniors for help when you are stuck. 16th question, how adaptable you are with entering the networking sphere. Then 17th question, discuss a time when one of your senior struggled and you helped them out. Okay, seniors आप लोग मान सकते हो या फिर colleagues. देन 18th क्वेश्चन, क्वेश्चंस फॉर हिम। ओके, आप लोग इंटरव्यूअर्स को, HR को क्वेश्चन पूछ सकते हो अबाउट कंपनीज के बारे में, आइक के बारे में, देन
और भी बहुत सारे कंपनी के बारे में, देन इनोवेशंस के बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हो। वेल गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ऐसे ही हायरिंग प्रोसेस के रिलेटेड वीडियोस देखना है देन यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना है, AWS हायरिंग प्रोसेस के बारे में आर्टिकल पढ़ना है, देन मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। ओके, आप लोग AWS हायरिंग के प्रोसेस के बारे में आर्टिकल डिटेल में पढ़ सकते हो। कल मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले ये रहा मेरा वेबसाइट। अगर आप लोगों को कभी भी ज़िंदगी में हायरिंग प्रोसेस रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना है देन आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, CS इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आप लोग हायरिंग प्रोसेस के ऊपर क्लिक कीजिए। इधर आप लोगों को बहुत सारे कंपनीज के रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। ओके, हायरिंग प्रोसेस रिलेटेड आर्टिकल्स आप लोग पढ़ सकते हो। एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स यू कैन रीड। वेट गाइस, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू लोड। ओके, इधर आप लोग देख सकते हो गाइस, अलग अलग कंपनीज के आप लोग हायरिंग प्रोसेस पढ़ सकते हो आर्टिकल। एंड AWS वेब सर्विस। अगर आप लोगों को वीडियो एंड तक वॉच करना पसंद नहीं है या फिर अगर आप लोगों को क्वेश्चंस बार बार पढ़ना है देन आप लोग इस वेबसाइट पे विजिट होके आर्टिकल पढ़ सकते हो, AWS हायरिंग प्रोसेस। वेल, इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।